हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी जोश पर। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के उस वादे के बारे में जो वो अपने हर नागरिक से करता है। ये वादा है एक ढाल का, एक ऐसी ढाल जो हमें राज्य की ताकत से बचाती है। तो चलिए आज इसी मजबूत ढाल यानी हमारे मौलिक अधिकारों को करीब से समझते हैं। और इस सफर की शुरुआत करते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जबरदस्त कथन से। सोचिए, उन्होंने एक अधिकार को संविधान की आत्मा और उसका हृदय कह दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि यही वो शक्ति है, यही वो गारंटी है जो बाकी सभी अधिकारों में जान डाल देती है। इसके बिना बाकी अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे शब्द रह जाते। तो सवाल यह है कि आखिर ये मौलिक अधिकार हैं क्या? इन्हें अक्सर भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अब ये मैग्ना कार्टा क्या चीज थी? ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज था जिसने पहली बार राजा की शक्तियों पर लगाम लगाई थी। बिल्कुल वैसे ही हमारे मौलिक अधिकार सरकार या कहें कि राज्य की शक्तियों को सीमित करते हैं ताकि वो अपनी मनमानी ना कर सके। चलिए इसकी परिभाषा को थोड़ा तोड़कर समझते हैं। दो बातें यहां सबसे ज्यादा जरूरी हैं जो याद रखनी है। पहली, ये संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। और दूसरी, जो शायद सबसे जरूरी बात है, वो ये कि ये न्यायोचित हैं। मतलब ये कि अगर सरकार इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करे तो कोई भी सीधा कोर्ट जाकर कह सकता है, देखिए मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है, और कोर्ट को सुनना पड़ेगा। यही इनकी असली ताकत है। तो असल में ये है क्या? ये हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है, वो नींव जिस पर पूरी इमारत खड़ी है। ये सिर्फ अच्छे सुझाव नहीं है, नहीं, ये सरकार की शक्ति पर एक लक्ष्मण रेखा है, एक बाइंडिंग लिमिट। ये तय करते हैं कि एक व्यक्ति की आज़ादी और उसके सम्मान की रक्षा हर हाल में होगी, चाहे कोई भी सरकार सत्ता में हो। तो अब देखते हैं कि ये अधिकार हैं कौन-कौन से। हमारे संविधान ने इन्हें 6 बड़े हिस्सों में बांटा है। आप इन्हें हमारे लोकतंत्र के 6 मजबूत स्तंभ भी कह सकते हैं, जो इस पूरी व्यवस्था को थामे हुए हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी स्तंभ है समानता का अधिकार। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, कानून के सामने सब बराबर हैं। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, किसी के साथ भी उसके धर्म, जाति, लिंग या वो कहाँ पैदा हुआ है, इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये हर तरह के डिस्क्रिमिनेशन पर एक जोरदार रोक है। दूसरा स्तंभ है स्वतंत्रता का अधिकार, और सच कहें तो ये लोकतंत्र की जान है। अपनी बात रखने की आज़ादी, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी, देश में कहीं भी आने जाने की आज़ादी और अपनी मर्जी का काम चुनने की आज़ादी। हाँ, इस पर कुछ उचित प्रतिबंध जरूर हैं, जैसे देश की सुरक्षा के लिए, लेकिन इसका मूल सार व्यक्तिगत आज़ादी ही है। तीसरा स्तंभ हर इंसान के सम्मान की रक्षा करता है। ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये उन भयानक कुप्रथाओं पर सीधा हमला है, जैसे कि मानव तस्करी, किसी से जबरदस्ती काम करवाना यानी बंधुआ मजदूरी, और बच्चों से काम करवाना। ये अधिकार सुनिश्चित करता है कि किसी भी इंसान का शोषण न हो सके। चौथा स्तंभ भारत की विविधता और धर्मनिरपेक्षता की आत्मा है। ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब है कि हर किसी को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने की पूरी आजादी है। कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद के धर्म को मान सकता है, उसके हिसाब से आचरण कर सकता है और शांतिपूर्ण तरीके से उसका प्रचार भी कर सकता है। अब आता है पांचवां स्तंभ, जो दिखाता है कि हमारा संविधान भारत की यूनिटी इन डाइवर्सिटी को कितनी गहराई से समझता है। ये है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ये खास तौर पर भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को ये हक देता है कि वो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को बचाए रख सकें और उसके लिए अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी खोल सकें। और अब हम आते हैं छठे और सबसे अनोखे अधिकार पर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। याद है डॉक्टर अंबेडकर ने जिसे संविधान की आत्मा कहा था? वो यही है। ये कोई आम अधिकार नहीं है, ये एक मास्टर की है, एक ऐसी चाबी जो बाकी 5 अधिकारों के ताले खोलती है। अगर ये अधिकार ना हो तो बाकी सब बेकार हैं। और यही हमें हमारे अगले सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है कि आखिर इन अधिकारों की रक्षा करता कौन है, इन्हें बचाता कौन है? क्योंकि देखिए, कोई भी वादा तभी तक अच्छा है जब तक उसकी कोई गारंटी हो। तो हमारे संविधान ने क्या गारंटी दी है? और इस गारंटी का जवाब सिर्फ एक नंबर में छिपा है, 32, आर्टिकल 32।
जी हाँ, यही वो आर्टिकल है जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का दिल और आत्मा कहा था। यही वो जबरदस्त ताकत है जो किसी भी नागरिक को ये अधिकार देती है कि अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो तो वो सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। और जब कोई कोर्ट पहुंचता है तो कोर्ट के पास 5 तरह के खास हथियार होते हैं जिन्हें रिट्स कहते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा। ये सब असल में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के शक्तिशाली आदेश हैं जिनके जरिए वो सरकार या किसी भी अथॉरिटी को गलत काम करने से रोकते हैं और अधिकारों को लागू करवाते हैं। अच्छा, 1 मिनट रुकिए। कोर्ट तो सरकार को रोक सकता है, लेकिन क्या हो अगर संसद जो कानून बनाती है वही इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करे? क्या संसद एक कानून बनाकर इन अधिकारों को कम कर सकती है या खत्म कर सकती है? क्या कोई आखिरी सुरक्षा कवच भी है? इस बड़े सवाल का जवाब मिला 1973 में एक ऐतिहासिक केस में, केशवानंद भारती केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जबरदस्त सिद्धांत दिया जिसे कहते हैं संविधान का मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर। कोर्ट ने कहा कि संसद को संविधान में बदलाव करने का हक तो है, लेकिन वो इसकी नींव को, इसकी आत्मा को नहीं बदल सकती। और हमारे मौलिक अधिकार इसी मूल ढांचे का एक अटूट हिस्सा है। ये है हमारी अंतिम ढाल। तो हमने ये सब समझ लिया, लेकिन दिन के आखिर में इन सब बातों का असली मतलब क्या है? ये अधिकार हम सबके लिए और हमारे देश के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? अगर इसे एक लाइन में कहें तो ये अधिकार ही वो ढाल हैं जो हमें एक आज़ाद नागरिक बनाती हैं। ये सरकार की मनमानी से हमारी रक्षा करते हैं। ये समाज में भेदभाव को रोककर समानता लाते हैं। ये हर एक नागरिक के सम्मान की गारंटी देते हैं। और इन्हीं अधिकारों की वजह से हमारे लोकतंत्र की नींव मजबूत है और हमारा समाज एक न्यायपूर्ण और मानवीय समाज बन पाता है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं जिस पर जरूर सोचिएगा। इतने सारे अधिकारों में से आपके हिसाब से किसी एक इंसान की जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी मौलिक अधिकार कौन सा है? इसका जवाब हमें इन अधिकारों के असली और व्यक्तिगत मतलब को समझने में मदद करता है।